हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और हम भी ठीक हैं। तो ये कम से कम मेरा 2 दिन में बना हुआ व्लॉग है ना? मुहर्रम की 9 मुहर्रम की 10 तारीख का, जैसे सैटरडे संडे। तो 2 दिन का बना हुआ व्लॉग है, छोटे-छोटे वीडियोज़ शूट करके मैं रखी रहती हूँ और फिर जब मूड करता है उसको एडिट करके बाद में वॉइस देके, अभी तो आजकल तो वॉइस ही दे रही हूँ, फिर अपलोड कर देती हूँ। क्योंकि ऐसे मतलब तभी के तभी वीडियो निकालो तो वो जो आवाज़ होती है, वो शोर होता है, वो सारा कुछ आ जाता है उसमें और मेरी आवाज़ तो कम आती है, वही आवाज़ ज़्यादा आ जाती है। तो जो है 9 और 10 तारीख का थोड़ा-थोड़ा वीडियो शूट किया, क्योंकि रोज़े वगैरह भी रखने होते हैं ना, मुहर्रम के 2 रोज़े रखने होते हैं। हम 2 ही रखते हैं। बाकी के लोग पता नहीं जितने भी 10 भी रखते हैं, कोई ऐसा सुना है। लेकिन हम 9 और 10 का है ना रखना होता है। तो रोज़े रख के मेरी खासकर छोटी वाली ने, तो उसका रोज़ा था। तो वो एक उसके लिए मुश्किल इसलिए होता है क्योंकि वो जॉब पे भी जाती है और रोज़ा भी रखती है ना? अब देखो लाख ना कहें, थोड़ा मुश्किल तो होता ही है, गर्मी क्योंकि बेहिसाब है। तो हम गए थे दवाखाने, वहाँ डॉक्टर नहीं मिला, मतलब मैं रिक्शा का उतना ही उतार पाई, ऑटो का, और उसके बाद में जो बरसात हुई तो मैं कैमरा निकाल ही नहीं पाई। गर्मी बेहिसाब है, उसमें अगर रोज़ा रख रहे हैं तो बड़ी बात है ये, है ना? ऊपर वाला भी कबूल करेगा खुशी-खुशी। तो मेरी छोटी बच्ची तो जॉब पे भी जाती है और रोज़ा भी रखती है, तो मेरे लिए तो बहुत खुशी की बात है और बस ऊपर वाला उसके रोज़े जो भी है कबूल करे, दुआएँ को हमारी सबकी कबूल करे। तो ऐसा था, तो घर में आके बोर हुए, मतलब वीडियो मैं शूट करती रही, मैं बोली ऐसे तो होता नहीं है, मूड करता नहीं है कभी, तो लाओ मैं छोटे-छोटे क्लिप्स ही बना के रखूँ, कभी उसको एक साथ करके एडिट अपलोड कर दूँगी। तो यही काम किया, हालाँकि 9 तारीख को हमने खिचड़ा बनाया, उसके बाद हम दवा खाने के लिए निकले थे शाम में। तो खिचड़ा वगैरह बना लिया था 9 को, और फिर 10 को हमको शरबत बनाना था, क्योंकि छोटी वाली के ऑफ़िस जो जाती है, तो वहाँ उसके दोस्त सहेली है जो वो शरबत वगैरह माँगते हैं। तो इसलिए मैं सुबह तो जल्दी उठ गई थी, कल संडे को 10 तारीख थी, तो कल मैं जल्दी उठ गई थी क्योंकि छोटे वाली का रोज़ा था। फिर वो आराम कर रही थी, 1-2 दिन की छुट्टी उसको मिल गई थी। तो छुट्टी मिलती है तब भी हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा खुशी का दिन होता है। मतलब जितनी वो खुश होती है, उससे ज़्यादा मैं और मेरी बड़ी वाली खुश हो जाती है कि उसी छोटी वाली की छुट्टी पड़ी है ना? क्योंकि परेशान हो जाता है ना इंसान, हर रोज़ का वही काम होता है ना? दिन भर लगे रहना, और ऑफ़िस वाले तो कहाँ छोड़ते हैं, पैसा देते हैं तो पूरा मेहनत इंसान से वसूल करके लेते हैं, ये काम करो, वो काम करो, है ना? ऑफ़िस में भी किताबों का जाँच के काम करना, जो भी बुक्स के हिसाब रखना सारे, तो वो सारा बहुत ही मुश्किल होता है। घर पे बैठे हुए लोग हम कहाँ से जानेंगे, जो वहाँ करता है उसको मालूम पड़ता है कि किस तरह तेल निकलता है। तो जो है हमारे कैटू तो माशाल्लाह वो खा पी के सो जाते थे ना, मेरा बच्चा परेशान नहीं करता, मेरा कैटू। तो ये सवेरे कल उठ गई थी तो जल्दी-जल्दी से मैंने बादाम उबाले, जो शरबत बनाना था, है ना? तो हर दफ़ा हम बनाते थे बहुत थोड़ा, यानी घर में बनाते थे 3 के लिए, कुछ अड़ोस-पड़ोस में दे दिया और उतना पी लिया, उतना ही हो जाता था। तो यहाँ पर मैंने फिर मुझे थोड़ा अलग तरीके से बनाना था, तो एक तो दिल में डर था, दूध फट जाता है अक्सर करके ऐसा बोला जाता है ना? एक आध बार मेरा फट भी चुका है पहले, गरम करने पे। पता नहीं है वो पतीली का फ़ॉल्ट होता है या दूध का, ये तो नहीं मालूम, लेकिन अगर 4 थैली है उसमें से 1 खराब निकली तो 3 बाकी की खराब। तो फिर भी मैंने रिस्क लिया और बादाम वगैरह उबाल के जो काटने मेरी बड़ी वाली बेटी को दे दी, बादाम पिस्ता जो भी है, और उसके बाद मैंने दूध रखा, उसको उबाला, जब वो अच्छा रह गया, तो थोड़ा दिल को सुकून हुआ। फिर यही किया मैंने। हालाँकि नियत कर ली थी इमाम हुसैन के नाम से जो शरबत बनाया था, तो फिर मेरी बच्ची को जो लेके जाना था ऑफ़िस वग़ैरह दोपहर में, तो उसको मैंने 1 बोतल भर के दी और बाकी जो शरबत था वो मैंने फ्रिज में रख दिया, और माशाल्लाह इतना अच्छा शरबत बना था। अब इमाम हुसैन के नाम से जो शरबत बन जाए, वो तो उसकी तो लज़्ज़त ही क्या होगी, है ना? तो इस दिन तो सारी जगह खिचड़ी वग़ैरह वो सारे कुछ बनते होते हैं, तो मैंने ये बनाकर बच्ची को दिए, वो तैयार हुई ऑफ़िस जाने के लिए दोपहर में उठ के, और शरबत वग़ैरह भर के दिया, उसके बाद में वो चली गई। और कैटू जो था हमारा, वो तो बेचारा इधर सोता होता है, और ये है शाम का वक़्त है जब वो मतलब आई तो असर की नमाज़ पढ़ी, है ना? फिर उसके बाद रोज़ा थी तो रोज़ा खोलने का भी उसके बाद टाइम हुआ, तो असर की ये नमाज़ पढ़ रही थी, कुरान पढ़ी, उसके बाद में थोड़ी देर सो भी गई थी, मतलब बीच के टाइम में, जल्दी आ गई थी ना, तो कुछ देर सो भी गई थी बीच के टाइम में। फिर जो है मगरिब का इंतज़ार हुआ, मैं तो अपने कामों में लगी थी, है ना? तो गर्मी बहुत है, हालाँकि बरसात 9 तारीख को थोड़ी गिर भी रही है, लेकिन गर्मी बेहिसाब है। तो फिर उसके बाद में हम भी लेट गए, जब वो सो गई, थकी-हारी थी, जाकर आई थी, तो सो गई, हम भी लेट गए।
आराम कर लिए थोड़ा-सा, क्योंकि मगरिब में रोज़ा खोलना था, तो उसका जो इंतज़ाम है थोड़ा, जो मैंगो वग़ैरह आम हैं वो काटने थे, कुछ खरबूजे काटने थे, और फिर अल्लाह-अल्लाह करके चलो मगरिब का वक़्त भी आ गया और उसने रोज़ा खोला। बस मैं माशाल्लाह से उसको देख रही थी कि रोज़ा खोल के मतलब इत्मीनान, इंसान पहले की कैसी हालत होती है ना रोज़े में और रोज़े के बाद में, तो बड़ा अच्छा लगा।